मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस वाक़े का नोटिस लेकर कसूरवारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। रावलपिंडी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स की हदूद में 21 साला शादीशुदा खातून को मुबैना तौर पर ससुरालियों ने कत्ल कर दिया। इस वाक़े को तकरीबन 1.25 महीना गुजर गया है। मुतासरा ख़ानदान की जानिब से पुलिस हुकाम को दरख्वास्तें दी गई, लेकिन पुलिस ने ताहाल मुकदमा तक दर्ज ना किया। मुतासरा ख़ानदान का ये कहना है कि मकतूला का खावंद चूँकि पंजाब पुलिस का मुलाजिम है, इस वजह से पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा मामला क्या है, इस वक्त मकतूला के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, अंसर अमीन नाम है मेरा। अच्छा, आप क्या काम करते थे? सर मैं पुलिस में था और मैं रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और फालिज का मरीज़ हूँ। तो मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, तो FIR नहीं हो रही, 1 महीना हो गया है। तो मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि मेरे FIR दर्ज की जाए, मेरी बेटी का जानबूझकर कत्ल किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपकी बेटी का क्या नाम? मेरी बेटी का नाम फातिमा बतूल। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 21 साल। और कहाँ शादी हुई थी, कब हुई थी? ये मुबशर सुल्तान के साथ हुई थी। वो पुलिस में जॉब करता था, मगर वो लोग ठीक नहीं निकले। उन्होंने मेरी बच्ची को एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया। कब शादी हुई थी बच्ची की? बच्ची की शादी हुई थी 27/9/2024 को हुई थी। अच्छा, और कब डेथ हुई? जैसे 30/11/2025 को। कैसे डेथ हुई? ये वो जो अभी वो बयानी है कि डॉक्टर कहती है कि भाई 2 हफ्ते ये बच्ची को इन्होंने घर रखा है और बच्चा पेट में मर चुका था, मगर ये इन टाइम नहीं लेके आए अस्पताल में। इनकी गफलत की वजह से बच्ची की डेथ हुई है। अगर ये ले आते तो हम ऑपरेट कर देते तो बच्ची की जान बच जाती। ना इन्होंने ब्लड का इंतज़ाम किया, ना दवाइयों का इंतज़ाम किया। जब दवाइयों का इसकी वालदा को कहा गया है तो वो कहती है जी हम तो, हमारे पास तो पैसे नहीं है, अंदर से लगाएं, ब्लड भी अंदर से लगाएं। तो ये इनकी जो कोताही की वजह से इन्होंने, अगर इन टाइम ब्लड दे दिया होता तो मेरी बच्ची बच जाती। अगर ले जाओ इलाज करो, हम अपनी बच्ची को ले जाते। इन्होंने 2 हफ्ते तक हमें ना इंफॉर्मेशन दी है कोई कि भाई आपकी बच्ची बीमार है। अस्पताल में जब एडमिट हुई है उसके बाद भी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। इतना जुल्म एक स्टाम, आप स्टाम का जिक्र कर रहे थे, वो क्या? वो स्टाम इस तरह था कि ये डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, तो बार्गेनिंग कर रहे थे कि भाई आप कोई हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करवाओ तो डेड बॉडी हम देंगे और स्टाम लिख के दो। अब ये तो नहीं ना भाई, एक बंदे की जान चली गई है, कत्ल कर दिया तुमने उसको, तो फिर स्टाम भी हम लिखवा रही है, तो हमारे साथ जुल्म है। हम बोले भी ना अपनी बच्ची के कत्ल पे। मतलब जब आपकी बच्ची की डेथ हुई तो आपने स्टाम लिख के दिया अपने? स्टाम हमसे लिखवाया गया था। अच्छा, उस पे क्या लिखा आप लोगों ने? वो लिखा यही था कि भाई ठीक है, आप जो ना हमें डेड बॉडी दो। तो कहते हैं डेड बॉडी हम आपको देंगे, पहले स्टाम्प लिख के दो। फिर इन्होंने बार्गेनिंग करके स्टाम्प हमसे लिखवाया। फिर आप लोगों को डेड बॉडी दी गई? फिर डेड बॉडी दी गई, फिर हमने इज्जत के साथ दफनाया अपने इलाका अजीजाबाद में। तो आपने कोई दरखास्त दी पुलिस हुकाम से? कोई दरखास्त दी थी ना, उसके बाद ही ये फिर मसला स्टार्ट हुआ है। किससे दरखास्त दी है? ये थाना रेसकोर्स में दी थी दरखास्त। जी, उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश की है, मगर ये अपने बंदे लेके आगे, सियासी इन्फ्लुएंस वाले बंदे, और उन्हें बीच में वो पड़ गए। फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि भाई आप स्टाम्प लिख दो, आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। और ये कोई बात है करने वाली? देखें भाई, बंदा मर गया, उसको दफनाने तो दो हमें। फिर वो मैंने कहा था पोस्टमार्टम करें, इन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। मुझे ये बताएं कि आपने RPO CPO को भी एप्लीकेशन? जी, CPO साहब को तो नहीं दी, RPO साहब को दी थी। तो RPO साहब ने फिर वो इंक्वायरी मार कर दी SP साहब पटवार साहब को, फिर SP साहब से पटवार साहब ने DSP कैंट साहब को दिए, उन्होंने फिर आगे SHO साहब को मार कर दिया। फिर SHO साहब ने दोनों पार्टियों को बुलाया था, हमें भी बुलाया था, फिर बयान शान लिए हैं, तो मगर अभी तक कोई उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता। आज कितने महीने हो गए? आज तकरीबन 30/11 से लेके 30/11/2025 से अभी तक, आज 5 तारीख है, 1 महीना 6 दिन हो गए हैं, कोई FIR नहीं हो रही। इसकी क्या वजह समझते हैं? वो पुलिस मुलाजिम है और उन्होंने सियासी इन्फ्लुएंस में आकर पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं करी। लगता तो यही है मुझे। आपका IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से क्या? मेरा वज़ीर आला पंजाब से यही है कि
मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये एक बुज़ुर्ग शहरी हैं जो माजूर भी हैं, रावलपिंडी के रिहायशी हैं। इनकी 21 साला बेटी जो है वो एक पुलिस मुलाजिम की बीवी थी और मुबैना तौर पर उसे कत्ल किया गया। लेकिन इस वाक़े को आज तकरीबन सवा महीना गुजरने के बावजूद इसकी FIR ना हो सकी और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि क्योंकि वो ख़ुद पुलिस मुलाजिम है, मुलज़म जो है, और इस वजह से पुलिस जो है उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं।